अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, लाहौर में जौहर टाउन धमाके की गुत्थी सुलझाने के लिए तफ्तीश का जाल फैला दिया गया है। मुश्तबा शख्स डेविड पॉल की साथी किरण और मुलाजिम सज्जाद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। सज्जाद गाड़ी मुबैना दहशतगर्दी को देने के वक्त मौजूद था। उस शख्स को ढूंढा जा रहा है जो कार में बारूद लगाकर शहर आया था। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जौहर टाउन धमाके के बाद तहकीकात जारी। डेविड पॉल की निशानदही पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। खातून को हिरासत में ले लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डेविड पॉल की साथी खातून किरण को लाहौर से गिरफ्तार किया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक डेविड और किरण कुछ अरसे से राब्ते में थे। दोनों की मुलाकात मुकामी होटल में होती रही। धमाके से कबल भी डेविड और किरण इसी होटल में एक साथ रहे। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी खरीदने में किरण के भाई ने डेविड की मदद भी की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डेविड पॉल के जाती मुलाजिम सज्जाद को भी हिरासत में लिया है। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मुबैना दहशतगर्दों को देते वक्त सज्जाद डेविड के साथ मौजूद था। गाड़ी में बारूद नस्ब करके शहर में लाने वाले शख्स की तलाश अभी जारी है। तफ्तीशी हुक्काम पर उम्मीद है कि मुकम्मल नेटवर्क जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इसी वाक़े से मुतालिक आपको मजीद बताएं कि शवाहिद इकट्ठा करने के बाद जौहर टाउन धमाके की जगह को आवाम के लिए खोल दिया गया। इसी सिलसिले में बात करेंगे, रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, ये बताइएगा कि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल क्या मुकम्मल हो चुका है और तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, जाए वकुआ से शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और यही वजह है कि अभी कुछ देर पहले जो है वो मौलाना शौकत अली रोड जो बंद किया गया था इस धमाके के बाद, वो जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया। तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं और अभी तक जो कानून नफज करने वाले इदारे हैं उन्होंने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें पॉल डेविड है, पीटर पॉल डेविड, और उसका जो एक साथी था ज़िया, जिसका ताल्लुक दुबई के लोगों से था। और दुबई के लोगों पर ये चूँकि गाड़ी जो थी डेविड पॉल ने जो है वो उस शख्स को दी थी। ज़िया जो है वो KPK का रहने वाला है और जो सज्जाद है वो उसका जो है वो उसका मुलाजिम है। डेविड पॉल का वो मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है और किरण जो है वो लाहौर की रहने वाली है। इन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और इनसे पूछगिछ जारी है। ज़िया जो है वो कानून नाफज करने वाले इदारों का ये कहना है कि ज़िया बड़ा अहम रुकन है उस नेटवर्क का जिसने ये धमाका करवाया और वो ताल्लुक जो है वो दुबई से और तमाम नंबरों को अभी तक उन पर तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा जो अभी तक कानून नाफज करने वाले ज़राए का ये कहना है कि जो गाड़ी जो तैयार की गई थी ये रावलपिंडी में तैयार की गई थी और GT रोड के ज़रिए ये लाहौर आई, GT रोड के ये आई और उसके बाद काला शिकाकू इंटरचेंज से मोटरवे पर चढ़ी और फिर वहाँ से बाबू साबू इंटरचेंज के ज़रिए ये लाहौर में दाखिल हुई 9:52 पर जिस दिन ये धमाका हुआ। और उसके बाद जो ड्राइवर था वो शहर में घूमता रहा, मुख्तलिफ यतीम खाना चौक की तरफ गया, वहाँ से ये डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ गया, फिर ये जौहर टाउन की तरफ गया, जिनाह हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ पर 2 दफ़ा इसने एड्रेस भी पूछा और 2 दफ़ा यू टर्न भी लिया और उसके बाद फिर जो है जब वो करीब पहुंचा अपने जो मतलूबा टारगेट था उसके करीब पहुंचा तो वहां जाकर भी इसने एड्रेस पूछा और उसके बाद वो गाड़ी जो है वो उस गली में खड़ी कर दी। चूँकि पहले वहां पर बैरियर लगा था जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा सका। और अभी तक जो अस्पताल में लोग हैं जख्मी, अब वो 14 लोग अभी भी जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। 7 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 3 लोग अब तक इसमें हलाक हुए हैं। जी ठीक है रियाज अहमद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खानेवाल में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल के इल्जाम में 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज्यादती की तस्दीक के लिए नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भेज दिए गए हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। 4 साला बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज बस्ती अजीजाबाद के खेतों से मिली थी। बच्ची को 4 दिन पहले अगवा के बाद मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया था। 3 मुश्तबा अफराद से छानबीन की जा रही है। गफलत बरतने पर थाना कोहना के SHO के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया गया है। मकतूल बच्ची की नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बुलेटिन में आगे बताएंगे, टिकटॉक बनाने की सजा। कोयटा के नवाही इलाके मार्केट से मोबाइल कंपनी के 6 मजदूरों को अगवा करने के बाद 3 को छोड़ दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक वाकया मार्केट के ओल्ड टावर एरिया में पेश आया, जहां निजी मोबाइल कंपनी के टावर पर काम करने वाले मजदूरों को नामालूम मुल्जिमान ने अगवा किया। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
कराची में टिकटॉक बनाने और लड़कों से दोस्ती पर शौहर ने अपनी बीवी और सास की जान ले ली। मकतूला की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। ना कोई सजा, ना कोई माफी, चलने वालों के लिए। टिकटॉक क्यों बनाई? लड़कों से दोस्ती कत्ल की वजह बन गई। कायदाबाद में मां बेटी का कत्ल का मौमा हल कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने बीवी से तल कलामी के बाद फायरिंग की। लोगों से बात करने और बाहर बिला इजाज़त जाने पे अपनी बीवी रमशा उर्फ सबा और अपनी सास कौसर, उनसे सुबह को इनकी तलखलामी हुई, जिस पे उसने फायर करके उनका मर्डर करके फरार है। 22 वर्ष की मकतूला रिमशा उर्फ सबा टिकटॉकर थी। मुलजिम इसहाक ने एक माह कबल रमशा से पसंद की शादी की थी, जिस पर कायदाबाद पुलिस स्टेशन में वालदा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद सी क्लास कर दिया गया। मुलजिम ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस मुलजिम के टेलीफोन कॉल डेटा हासिल करके इसे तलाश कर रही है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुकाबले में 2 अहलकार शदीद जख्मी भी हुए। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद का सेक्टर G11 उस वक्त मैदान जंग बना जब डाकुओं ने एक घर में घुसने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही थाना रमना पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज की जिम्मेदारी निभाने मौका पर पहुंच गई। पुलिस जवान किस तरह लुटेरों के सामने चट्टान बने, सारा मंजर क्लोज सर्किट कैमरों ने महफूज कर लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि डकैती की नीयत से आए लुटेरों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों का बिलाखौफ जवाबी वार। 2 डाकू मौका से गिरफ्तार, एक जख्मी हालत में फरार हो गया। डाकुओं की चलाई अंधाधुंध गोलियों से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले एक गोली चली, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद 15-20 गट्ठी चली। एक पुलिस वाला इधर इस जगह जख्मी हालत में था और 2-3 और पुलिस वाले थे। बाकी वो जो क्रिमिनल थे 2 को पकड़ लिया, बाकी भागे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अस्पताल जाकर जख्मी एहलकारों की अयादत की। बहादुर जवानों के लिए इनामात का ऐलान भी कर दिया। मैं इसकी शाबाश देता हूँ इस्लामाबाद पुलिस को और उस SHO को भी और उन जवानों को भी, और मैं अपनी जेब से 25-25 हज़ार रुपया दोनों जवानों को देने का ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की पुलिस की नफरी भी बढ़ाने जा रहे हैं। IG काजी जमीलुर रहमान का जाए वकूआ का दौरा। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। बिलावल का ऐलाने जंग, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। कराची से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले 4 दोस्त मौत के सफर पर चले गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर कार से टकराने पर हादसा पेश आया। कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उथल में पेश आने वाला वाकया इस कदर खौफनाक था कि 4 नौजवान मौके पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। लाशें DHQ अस्पताल उथल पहुंचा दी गईं। जहां बग अफराद कुंड मलीर पिकनिक मनाने जा रहे थे। अभी आपको ये बताएं, रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में रिक्शा सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 जख्मी हुए हैं, जिन्हें शेख सैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। हादसे में रिक्शा सवार 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए हैं। MKM की धमकी बताएंगे अब से थोड़ी देर में। दीगर अहम खबरें शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं 9/11 के बाद गलत फैसले किए तो पराई जंग पाकिस्तान आई। हम दहशत गर्दों के खिलाफ लड़े मगर फिर भी बुरा भला कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रोशन ख्याली के जरिए सॉफ्ट इमेज कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एहसास कमतरी है। कई दफा सुनता हूं ये लफ्ज सॉफ्ट इमेज। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें प्रमोट करना चाहिए। बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे, उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए बुरा भला भी हमें कह रहे थे। जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस और यहाँ फंडामेंटलिस्ट है और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट है, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी ये बड़ा जबरदस्त मुल्क है। ये कोई चीज नहीं होती सॉफ्ट इमेज। वो लोगों ने इसको ऐसे परसीव किया कि एनलाइटेंड मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं और मैं सूट पहन लूं, अंग्रेजी कपड़े पहन लूं, तो ये हम यानी कि हम आप ही की तरह हैं, ये हमारा सॉफ्ट इमेज।
इमेज है। ये सॉफ्ट इमेज नहीं है आपका। हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है, सेल्फ बिलीफ से आता है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें, अपनी नई सोच लेके आए। हमारी फिल्म्स के अंदर ओरिजिनल कंटेंट कम है। प्रेसिडेंट अर्तुगान से अर्तुगरुल ये जो सीरियल है उनसे मैं लेके आया पाकिस्तान। अब उसके अंदर एक ऑल्टरनेट कल्चर है, लेकिन वो सेल करता है, लोग देखते हैं उसको। अपनी सोच लेके आए कि वो कभी वो जीत नहीं सकता जो हारने से डरता है। कश्मीर का फैसला कश्मीर खुद करेगा। कश्मीरी जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। जंग करना पड़ी तो जंग भी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोटली आज़ाद कश्मीर में पुरजोश खिताब किया। कहा, इमरान खान ने कश्मीरियों से वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। अवाम ने साथ दिया तो तब्दीली वालों को भगा देंगे। अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। हमारा कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा, वहाँ हमारा खून गिरेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत आज भी कराची से कश्मीर तक है। हम तो तब्दीली वाले को भी भगाएंगे, वो दिल्ली वाले को भी भगाएंगे। होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे। जब मोदी ने मकबूसन कश्मीर में तारीखी हमला हुआ था, नेशनल असेंबली बैठा था, पाकिस्तान का वजीर आज़म खड़ा हुआ था और जवाब क्या था? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जवाब क्या था कि हर जुम्मा हम सड़क पे खड़ा हो। और आपने हर जुम्मा देखा वो वादा भी पूरा नहीं कर सका। ये कठपुतली भी अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका। इंशाअल्लाह जियाला आजाद कश्मीर के वजीर आज़म मुंतखब होगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत को नाअहल कराने के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 13 सालों में 1400 अरब की करप्शन हुई। सिंध में फरियाल तालपुर और शर्जील मेमन तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, मगर अपोजिशन का एक भी रुकन मेंबर नहीं। सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। बिलावल साहब, यू आर नॉट सिंध। जिन्होंने सिंध को एड्स लगा दी, सिंध को कुत्तों से कटवा दिया, घर में बच्चे मरवा दिए, रोडें तबाह कर दी, रास्ते तबाह कर दिए, डाकू राज कायम कर दिया। 1400 अरब की करप्शन हुई है जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की बुक्स बता रही हैं। 1400 अरब की करप्शन है इन 13 सालों में। एक बजट जो कि उस वज़ीर आला ने पेश किया हो जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल कहता हो कि 1400 अरब की करप्शन है। फरियाल तालपुर साहिबा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर है और शर्जील इनाम मेमन साहब भी मेंबर। एक भी मेंबर कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का नहीं है। 3 साल से ज़कात फंड जारी नहीं किया कि जी हम नई लिस्टें बना रहे हैं। जब पैसा इकट्ठा हो गया उसके बाद उसको बेनज़ीर पता नहीं कौन सा कार्ड बना के जारी कर रहे हैं। इनमें एक काफी आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है और इन आइन की इन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इंशाअल्लाह हम जो है कोर्ट के अंदर जाएंगे। इंशाअल्लाह हर इदारे पे एक एक पिटीशन फाइल होगी हमारी। बुलेटिन में आगे जानिए, बादलों ने पुकार सुन ली। एमकेएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ 3 जुलाई को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब पानी, बिजली, सीवरेज मांगने का वक्त गुजर चुका। अगर वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड फैसला करेगा। अभी प्रेस क्लब जाएंगे, फिर इनके महलों तक पहुंचेंगे। पानी, बिजली, सीवरेज, नौकरी, डोमिसाइल, इस पे एहतजाज का वक्त गुजर चुका है। मांगने का वक्त नहीं है, फैसले करने वालों के ऐवानों के चक्कर लगाने का वक्त नहीं है, अपने फैसले खुद करने का वक्त है। वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड से फैसला करेगा। पहला नोटिस देने जा रहे हैं सिंध हुकूमत को सड़क पर। 3 जुलाई को दिन के 1 बजे इस तरह पहुंचिएगा कि उनके लिए 12 बज जाए। दोबारा निकलेंगे तो प्रेस क्लब नहीं जाए, महलात को खाली करने लगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर तहरीक इंसाफ और ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला कर लिया है। तो अहम ये डेवलपमेंट है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और ऐसे में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है।
PTI और ऑल जम्मू कश्मीर JUI का इंतखाबी इत्तेहाद सामने आया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2021 में सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त अरूज पर है। अहम शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों की गैर मशरूत हिमायत भी मिलना हो चुकी है। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास ने ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उल इस्लाम के वफ़द से मुलाकात की है। वफ़द ने अमीर जमात काजी महमूद अल हसन की क़यादत में मुलाकात की है और मुकम्मल इत्तेहाद का और यकीन दिलाया है कि इनकी हिमायत करेंगे। और जम्मू कश्मीर जमीयत उल इस्लाम ने तमाम उम्मीदवार PTI उम्मीदवारों के हक में बैठाने का ऐलान किया है, जबकि आज़ाद कश्मीर की सियासत में मजहबी जमातों का एक किरदार है। सरदार इलियास ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर जमीयत उल इस्लाम का हर हल्के में वोट बैंक मौजूद है और तहरीक इंसाफ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। जून में गैस की किल्लत है तो दिसंबर में क्या होगा? लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर महंगा तरीन फर्नेस ऑयल खरीदने का इल्ज़ाम लगा गए। कहा, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म है। गैस बहरान की वजह से कराची में सनतें बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। में LNG की गैस की शॉर्टेज है और बिलखसूस कराची के अंदर तो एक अजाब मचा हुआ है। आज कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद है। आपने लोकल इंडस्ट्री को कहा कि हम आपकी 3 हफ्ते के लिए या हुक्मसानी आपको आपकी गैस बंद कर रहे हैं, और आपने एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री दोनों को कहा कि अपने कैप्टिव पावर जिससे आप बिजली बनाते हैं गैस से, उसको आप आधी इस पे ले आएँ, यानी कि आधी प्रोडक्शन आप कम कर दें। इससे आपके ज़ाहिर है कि बरामदात पे भी असर आएगा, इससे आपके टैक्स कलेक्शन पे भी असर आएगा, इससे जो मज़दूर बेचारे रोज़गार के लिए रोज़ की दिहाड़ी लगाते हैं उनके ऊपर असर आएगा, और कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इन हुकूमत की नाअहली की वजह से। और ये गैस की शॉर्टेज ये पाकिस्तान की तारीख़ रकम कर रही है PTI की हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन की। लाहौर में मानसून शुरू होने से पहले ही बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करा दी। मौसम की अदाओं पर रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन मिशाल। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की, तो लाहौर में बादलों ने जैसे पुकार सुनी। देखते ही देखते जल थल एक हो गया। प्यासी धरती सैराब हो गई। बारिश ने वक्फा लिया। आसमानों से काले बादलों की चादर हटी तो हवाओं के संग खिले खिले फूल झूम उठे। गर्मी ने भी शहर से मुंह मोड़ लिया। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इन दिनों में बारिश का होना और खुशगवार मौसम होना, हवा में ठंडक होना, ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है। मौसम की अटकेलियों पर नजर रखने वालों ने मौसम का हाल कुछ यूँ बताया है कि आइंदा हफ्ते मॉनसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कभी बारिश, कभी धूप तो कभी छाँव। मौसम की पल पल बदलती अदाओं ने गर्मी की छुट्टी तो करवा ही दी है, माहौल की दिल फरेबियों में भी इजाफा किया है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। भारी भरकम तगड़े जानवर दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। 50 मिलीमीटर बारिश से बिलावल भुट्टो के हल्का इंतखाब लाड़काना में जगह जगह पानी खड़ा हो गया। मरकजी शाहराहों समेत गली महलों में पानी जमा होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। नवीद लाड़क रिपोर्ट करेंगे। कहते हैं खुर्शीजा तुम क्या चाहते हो कि सक्खर को तुम इस्लामाबाद कराची से आगे ले जाओगे? मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया इन सब से क्या मैं यूरोप से भी आगे ले जाऊँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ। पीपल्स पार्टी सक्खर को यूरोप क्या बनाती? अपने गढ़ और बिलावल जरदारी के हल्का इंतखाब लाड़काना को भी आज तक ठीक न कर सकी। एक घंटे की बारिश ने बता दिया कि 1 खरब रुपए कहां खर्च किए गए। मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ। 50 मिलीमीटर बारिश से SSP चौक, VIP रोड डूबी हुई हैं। रेशम गली, बंद रोड, फुल रोड, एम्पायर रोड समेत गली मोहल्लों और बाजारों में बरसाती पानी खड़ा है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। सिविल अस्पताल जाने के लिए भी पानी से गुजरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो कह रहे हैं ना बिलावल भुट्टो का वो शहर था, अभी शहर नहीं है। उनका शहर होता ना तो ये हालत नहीं होती। ये देखो ये क्या है, ये हालत है। ये गांव से भी बदतर हो गया है, मोहनजोदड़ो हो गया। ये लाड़काना पीपल्स पार्टी ने मोहनजोदड़ो कर दिया है इनको।
बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। मुल्तान की मवेशी मंडी में व्यापारी भारी भरकम जानवर लाए तो घाघ भी खिंचे चले आए, लेकिन जोड़ तोड़ की बात आई तो ज्यादा कीमतों की वजह से बात न बन पाई। राशिद हमीद की रिपोर्ट। ईद करीब आते ही जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी सज गई। बड़े जानवरों ने एंट्री दी तो ग्राहक भी दूर दूर से खींचे चले आए, लेकिन कीमतें सुनकर चकरा गए। हम लोग कराची से ईद की कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए आए। मंडी इस वक्त इतनी तेज चल रही है कि इसकी कोई हद नहीं। हम लोग सुबह 6 बजे से मंडी में घूम रहे हैं। जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह, अल्लाह की तारीफ है। लेकिन पैसे भी ऐसे ही मांग रहे हैं कि बस हम आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। छोटा बैल 90,000 और बड़े बैल की कीमत लाखों में है। व्यापारी कहते हैं मुनासिब दाम मिलना एक ख्वाब बन गया है। बहुत खिदमत की है इसकी, असने इसको बंडा भी चराया है और चारा भी चराया है, साबस भी खवाया है। जो कीमत पूरी नहीं मिल रही इसकी, जो है ना, हम ऊपर मांग रहे हैं, वो बहुत कम बोल रहे हैं। मंडी में जलवे दिखाते एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद, लेकिन कीमतें सुनते ही ग्राहकों के होश उड़ गए हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कराची में सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में बबलू और गुल्लू आ गए, जो खूबसूरत भी हैं और भारी भरकम भी। इन दोनों से मिलवा रही हैं सलमान अहमद अपनी रिपोर्ट में। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक भारी भरकम तगड़े जानवर हैं, लेकिन इनसे मिलिए, ये हैं बबलू और गुल्लू, जो अपने कद काट और खूबसूरती के बाइस मरकज़े निगाह बने हुए हैं। बैठने के बाद भी इतना लाजवाब है कि इसकी हाइट इतनी है माशाल्लाह कि ये मंडी में मैंने अभी तक इस साइज का जानवर नहीं देखा। गुल्लू है अच्छा है, लेकिन अब्बू को कहा कि खरीद लें। अब्बू कहें इसे खरीदने के लिए घर बेचना पड़ जाएगा, तो अब्बू ने कहा कि इससे सिर्फ पिक्चरें खिंचवा लो, फिर बाद में अल्लाह मालिक है। व्यापारी का दावा है कि इसने बबलू और गुल्लू की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे थे हमने पाले हैं, इसको देसी घी और तेल, मेहनतकश मजदूर है, गंदम और चोकर, रेडी लगा हरा कुतरा पाते थे। मंडी में अब तक 25,000 कुर्बानी के जानवर लाए जा चुके हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। वावने खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उसके दरबारियों और हवारियों की तरह बैरून मुल्क जाके इलाज कराने की सहूलत उसको दस्तयाब हो। इन्होंने उस पिछड़े हुए तबके के लिए जो हमने तकरीबन 1 खरब रुपए की अमाउंट जो है वो इस बजट के अंदर मुख्तस की है, जिसका मकसद हर हादसों आम के लिए कौमी सेहत कार्ड का इजरा मुमकिन बनाना है, और 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म इमरान खान का नारा था, उसकी अमली ताबीर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दुनिया के सोशल वेलफेयर से जुड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको इस सूबे के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर निगरानी हम तकमील तक ले जाने के लिए अमली कोशिशें जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। इन्होंने उस सियालकोट में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 22,211 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 44,544 कोरोना टेस्ट किए गए। 901 केसेस मुस्बत निकले। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 32,241 हैं। अब आपको ये बताएं कि सिंध में मज़ारात, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और अम्यूजमेंट पार्क कल से खुल जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय सालवानी से। संजय, मजीद क्या है इस नोटिफिकेशन में? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध ने सिंध भर में तमाम मज़ारात खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाल शहबाज कलंदर, अब्दुल्ला शाह गाजी समेत दीगर मज़ारात कल से खुल जाएंगे। सिंध में बंद जो इंडोर जिम थी उन्हें भी कल से खोलने का फैसला किया गया है। कल से तमाम इंडोर जिम भी खुल जाएंगे। स्विमिंग पूल समेत अम्यूजमेंट पार्क को भी कल से खोलने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला
सिंध की जानिब से इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहा गया है कि जो मज़ारात का अमला है वो तमाम वैक्सीनेट होगा। इसके अलावा जो पार्क वगैरह खोले जाएंगे उनमें भी मालकान को हिदायत दी गई है कि अपने अमले की वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के बाद ये तमाम मकामात खोलने का इजाज़त होगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर बन चुका है। ईद से कबल टमाटर अचानक 100 रुपये फी किलो हो गए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ईद कुर्बा अभी 3 हफ्ते दूर है, मगर मुनाफाखोर कहां बाज आने वाले हैं। दर्जा 2M का टमाटर जिसकी सरकारी कीमत 24 रुपए किलो है, इस वक्त 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। यही हाल गवार फली, भिंडी और अरवी का है, जो 100 रुपए किलो की सतह पर मौजूद हैं। 40 रुपए बिक रहा था टमाटर और अब 100 रुपए किलो बिक रहा है। बकरा जैसे आ रही है, ये टमाटर पे हाई रेट करेंगे लाजमी। बहुत महंगाई हो गई साहब, गुजारा नहीं हो रहा। एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते। पढ़ाई बच्चों की छुड़ा लिया, बच्चों को उठा लिया स्कूल से। सारी वो चीज़ें जो बकराईद पे यूटिलाइज होती हैं हमारे यहाँ, मसाले ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या नाम इंक्रीज़ हो गए। कराची के बाजारों में महंगाई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए इदारा शुमारियात का कहना है कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर बन चुका है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। एबटाबाद के सयाहती मकाम में हर नौ खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है। पहाड़ों के दामन में वाक़ इस खूबसूरत सयाहती मकाम को देखने हर साल बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। मौसम के सुहाने रंग, हसीन वादियों के संग एबटाबाद की तिलस्माती दुनिया वादी हरनौ, हसीन मौसम का लुत्फ उठाने मुल्क भर से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, यहाँ पे वेदर एंजॉय करने के लिए ग्रीनरी है, झूले हैं, बहुत हमने एंजॉय किया यहाँ पे आके। मौसम का मजा हो तो मजेदार खानों का इंतजाम क्यों ना हो। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, पानी भी आ रहा है और साथ बारबेक्यू भी हम लोग कर रहे थे और मतलब हमारा बहुत दिन अच्छा गुजरा है। सयाह कहते हैं बिलियन ट्री सुनामी ने यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया है। बिलियन ट्रीज की जितनी भी हमारी एनवायरमेंटल के लिए हुई है तो बेहतरीन एटमॉस्फेयर है यहाँ का। बहुत अच्छी जगह है, हिली स्टेशन है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो कमी है वो ये कि यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया जगहों को, रोड्स को। लोग कहते हैं थोड़ी सी तवज्जो न सिर्फ इस खूबसूरत मुकाम की रौनक में इजाफा कर सकती है बल्कि सयाहत की सनत को भी फायदा हो सकता है। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रावलाकोट में जलसे से खिताब कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी हमेशा वही पॉलिसी रहेगा जो कायदे अवाम ने हमें सिखाया था, वही नारा होगा जो कायदे अवाम ने हमें सिखाया था कि हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी, राय शुमारी। हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी, राय शुमारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तो फलसफा है कि आपने अपना किस्मत के फैसले करने हैं, आपने अपने मुस्तकबिल के फैसले करने हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में जमहूरियत की बुनियाद रखी, पार्लिमानी निजाम का बुनियाद रखा, तो वजह ये था, सोच ये था कि आप खुद अपने वोट की ताकत से अपने ही नुमाइंदे मुंतखब करेंगे और वो नुमाइंदे आपके लिए फैसले लेंगे। और अब हमें नजर आ रहा है कि जो भी मुश्किलात कश्मीर के अवाम का सामना कर रहे हैं, जो भी मुश्किल मकबूजा कश्मीर के अवाम उनका सामना कर रहा है, वो इसलिए कि इस वक्त कश्मीर के फैसले कश्मीर के अवाम नहीं कर रहे हैं, एक सिलेक्टेड कठपुतली कर रहा है। ये वो कठपुतली है, ये वो कठपुतली है जिसने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, वो कश्मीर का लड़ाई लड़ेगा। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। वो तो आजकल कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश में है। खान साहब ने तो कहा था, बार बार कहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा,
किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। सिर्फ कुलभूषण यादव को वो एनआरओ देना चाह रहा है। रात के अंधेरों में आपकी इजाजत के बगैर, पार्लियामान को बताया बगैर कुलभूषण यादव के लिए एक एनआरओ बनाया जाता है, एक ऑर्डिनेंस निकलता है, और उस ऑर्डिनेंस को आपने क्यों रात के अंधेरे में निकाले? इसलिए आप पाकिस्तान के अवाम से अपना ये मेहनत को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जब कुलभूषण यादव ने आपका एनआरओ का फायदा नहीं लिया, जब कुलभूषण यादव ने आपका एनआरओ, आपका ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर आप मजबूर होके अब पार्लियामान के सामने आ चुके हो। आप चाहते हो कि पार्लियामान भी आपका इस जुर्म में मुलव्विस हो। आप चाहते हो कि बाकी जमातों भी इस जुर्म में आपके साथ मुलव्विस हो। मैं आपको साफ बता रहा हूं कि अगर इमरान खान कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाना चाहता है तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकता। आपने पहले भी हमें नहीं बताया था, तो अब भी आप जाके अकेला जाके आप एनआरओ दे दो, कुलभूषण यादव को आप एनआरओ दे दो, और फिर आए इधर कश्मीर में आए। आप बेशक आए, कश्मीर में आए, हल्का में जाए, हर हल्का में जाए, आप वोट मांगे, आप इनसे वोट मांगे, इसी पे वोट मांगे कि मैंने एनआरओ दिया, कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया। देखे कि कश्मीर के अवाम आपको क्या क्या जवाब देगा। ये वो कश्मीर के अवाम है जिनको कायदे अवाम। बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब में कहा कि कश्मीर के फैसले कश्मीर के अवाम करेंगे, हम अब किसी कठपुतली की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।